हेलो एवरीवन, दिस इज किरण। आज हम जो बात करने वाले हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हर बंदा जो कॉलेज से निकलता है, कहीं इंस्टीट्यूट में कोर्स लगाता है, उसको पूछा जाता है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। हर एक्सपीरियंस वाला किसी कंपनी को स्विच करता है, उसको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। जैसा टेल मी अबाउट योरसेल्फ है ना, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा कभी होगा नहीं इंटरव्यू में कि आपको ये पूछा नहीं जाएगा। अब इसमें रॉन्ग थिंग्स क्या होती है? आप वो प्रोजेक्ट को 2 लाइन में समझा देते हो। उस प्रोजेक्ट को या तो बहुत लंबा इलैबोरेट करते हो। अब इलैबोरेट करते समय आप कुछ वो चीज़ें बता देते हो जो इंटरव्यूअर के काम की नहीं है। आप कहानी बताना चालू कर देते हो उस प्रोजेक्ट की, जबकि उसको इंटरेस्ट होता है टेक्नोलॉजीज़ में, जबकि उसको इंटरेस्ट होता है मॉड्यूल सुनने में, यूज़र्स सुनने में, फंक्शनैलिटी सुनने में। आप कोई कहानी बताओगे, कोई मतलब नहीं है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर फ्रेशर ने देखना चाहिए, हर एक्सपीरियंस वाले ने देखना चाहिए। जावा से रिलेटेड नहीं है, आप इसमें टेस्टिंग को भी लगा सकते हो, टेस्टिंग वाले लोग भी देखिए इसको। जावा करने वाले लोग देखिए, पाइथन करने वाले देखिए, मन मीन स्टैक करने वाले देखिए, चारों कोर्सेस अपने पास है। तो इस ये जो कोर्सेस है, जो मेरे पास कोर्स कर रहे हैं वो भी देखिए, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी देखना है, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बाहर से भी है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है, कुड यू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट? नाउ योर वर्क स्टार्ट। सो यू विल बी एक्सप्लेनिंग कि माय प्रोजेक्ट इज ऑन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, और एनीथिंग यू टेक, बाइक सर्विसिंग सेंटर. This was my project name, and in this project, I have used technologies called Spring, Django, MySQL, JSP, Servlet. Whatever technologies you have used, you can give anything. Then in this project, I had different users like customer, admin, accountant, like a user. I had some modules in this: inventory management, login, logout management, users management, stock management. So these are the modules in my project. I have worked in this project for 3 months, 4 months, and I have developed this project. Finish. सिंपल था। क्या क्या बताया? समरी करना है, टेक्नोलॉजी स्टैक आना चाहिए, एक दो लाइन प्रोजेक्ट के बारे में आनी चाहिए, यूजर्स बताने हैं, यूजर का मतलब बताऊंगा आगे आपको, आगे के क्वेश्चंस में। मॉड्यूल्स बताने हैं, कितने दिन काम किया बताना है, खत्म। दैट्स इट। हर फ्रेशर को ये बोल के देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लेसमेंट चाहिए, आंसर देना सीखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ योर प्रोजेक्ट? तो जैसे आर्किटेक्चर बोलता है ना, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि आपका टेस्टर को पता होना चाहिए कि भाई फ्रंट एंड था बोलना है मेरे पास, बैक एंड था, और डेटाबेस था। My architecture was uh, my architecture consists of 3 layers: front end, back end, and database. Where database was MySQL. Then here in back end I had Django, or Python वाले लोग Django बोलेंगे. Then I had Spring Boot, and at front end I had React, or maybe Angular, or JSP, कुछ भी बता सकते हो. So this was my architecture. In front end I had used this, in back end I used this, and then database. Request was coming from front end to back end, and then back end to database. And to save it to database, I have used ORM tools. Maybe Hibernate बता सकते हो, or anything, or JDBC. So this is a architecture of my project. Very simple. Just to summarize, I had front end, I had back end, and I had database. So request was coming from front end to back end, and from back end it was getting data is getting saved to database. In front end I have used Angular, whereas in back end I have used Spring Boot, and that Spring Boot is giving data to Hibernate, and Hibernate was helping me to save the data. To fetch data, same thing. From database, Hibernate was fetching a data. It was giving to Spring Boot, and from Spring Boot it was displayed on the page. I have used Angular for that, or I have used Postman. सुना होगा पोस्टमैन। अब टेस्टर लोगों के लिए आर्किटेक्चर पूछते तो आपको भी यही बताना है भाई, क्योंकि वो देखना चाहता है कि आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं है प्रोजेक्ट का। आपको लगता है टेस्टिंग का आर्किटेक्चर, टेस्टिंग का बाद में बताइए, आपको आपके प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर पूछा कि कैसे डेवलप, तो इसमें आपका नॉलेज भी शो ऑफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are the technologies did you utilize in your project? आप टेक्नोलॉजीज बताइए। MySQL I have used as a database, then Spring Boot I have used, JSP I have used, Servlet I have used, I have used in front end Angular, JSP, HTML, CSS, like the technologies you will be telling. Next, could you outline the modules present in your project?
अब ना मुझे बहुत बड़ा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आपको ये चीज समझ नहीं आती बहुत लोगों को, मॉड्यूल ये वर्ड क्या होता है। देखो एक अपना घर है समझ लो, 4 रूम है, उसमें उसमें एक बेड लगा हुआ है और बेड के ऊपर एक बेडशीट है। आपका प्रॉब्लम क्या है ना, आप इस बेडशीट को भी एक मॉड्यूल समझ लेते हो। नहीं, मॉड्यूल मतलब ये 4 कमरे, एक का नाम है किचन, एक का नाम है बेडरूम, एक का नाम है सर्वर रूम, एक का नाम है हॉल। इस टाइप का होता है भाई। तो एक प्रोजेक्ट जो है ना उसमें मॉड्यूल्स क्या क्या है, तो मॉड्यूल क्या हो सकते हैं, एक लॉग इन, लॉग आउट, फॉरगेट पासवर्ड, फंक्शनलिटी का मैनेजमेंट। लॉग इन मॉड्यूल बोला क्या मैंने, नहीं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट, ये सारे क्या हो गए मॉड्यूल्स। मैंने जो बताया वही बताइए, काम जम जाएगा। चाहे टेस्टर हो, पाइथन हो, मर्ज टैग हो, कुछ भी हो, यही मॉड्यूल्स होते हैं मोटा मोटा। लॉग इन, लॉग आउट, फॉरगेट पासवर्ड का मैनेजमेंट, देन यूजर्स का मैनेजमेंट, ऐड अपडेट डिलीट करना, एडमिन बनाना, ये सब कुछ। देन स्टॉक मैनेजमेंट, परचेस मॉड्यूल हो सकता है, परचेस में बहुत सारी चीजें आती है। आपका पंगा क्या होता है, लॉगिन मॉड्यूल बनना बोलना। एडमिन मॉड्यूल था, ठीक है, एडमिन मॉड्यूल था, पर एडमिन एक यूजर होता है, एडमिन यूजर होता है। पर एडमिन क्या क्या कर सकता है, सिटी, कंट्री, एरिया मैनेजमेंट। तो आप क्या बोल सकते हैं, जियोग्राफिक मैनेजमेंट, और सिटी, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल हो सकता है। एडमिन क्या हुआ, यूजर। फिर से बोलो, एडमिन क्या हुआ, यूजर। ये छोटी छोटी चीजें गाइस, कंफ्यूज मत होइए, अप्रोप्रिएट आंसर दीजिए। प्रोजेक्ट करते हो 3 महीने और फिर नहीं बता पाते हो, ये सबसे बुरी चीज, सबसे गलत चीज है। तो ये मॉड्यूल्स थे। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है यूजर्स। अभी मैंने बात की, यूजर्स मतलब एडमिन हो सकता है, कस्टमर हो सकता है ना, एडमिन हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, ऑपरेशन का एक लड़का हो सकता है। जो मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे ना, अपने इंस्टीट्यूट के आप डिपार्टमेंट से याद रखिए, उतने सारे यूजर। जैसे प्लेसमेंट डिपार्टमेंट एक हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, सेल्स वाला एक डिपार्टमेंट हो सकता है, एकेडमिक्स एक डिपार्टमेंट हो सकता है। ये क्या हो गए यूजर्स। ये जब लॉग इन करते हैं ना, उनको उतनी चीजें दिखती है। अब कस्टमर को थोड़ी ना दिखेंगे डिलीट प्रोडक्ट, कस्टमर को क्या दिखेगा, अपना प्रोफाइल। कस्टमर को क्या दिखेगा, बाय प्रोडक्ट। डिलीट प्रोडक्ट दिखेगा क्या, नहीं। शॉपिंग कार्ट से डिलीट करना अलग है, इन्वेंट्री से डिलीट होगा क्या, नहीं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट। यूजर मतलब ये मत बोलो किरण हो गया, अक्षय हो गया, शुभम हो गया, ये यूजर नहीं होते। यूजर मतलब यूजर के टाइप बात कर रहा हूं, नाम थोड़ी पूछ रहा है। आप नाम बता देते हो, मैंने यूजर किया था, शिवम ने लॉगिन किया था। ये नहीं होना चाहिए, ऐसी गलतियां ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आ रहा हूं, बहुत काम की चीज है ये, आपको बहुत सारी जगह नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, हाउ मेनी टेबल्स आर प्रेजेंट। सोच लग जाते हो, सर आई डोंट रिमेम्बर, नो सर राइट नाउ 5 टेबल। इतना सोच सोच के नहीं बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो 15 टेबल्स वेयर देयर, नहीं याद आ रहे था, अरे कोई देखने नहीं आने वाला है। 4-5 नाम याद रख लो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट हो गया, देन बैचेस मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, ये सारे टेबल्स होते हैं। जो मॉड्यूल्स है उसी मॉड्यूल के 2-4 टेबल कर देना। लॉगिन मैनेजमेंट कुछ भी हो सकता है। सो जब इंटरव्यू में जाओगे तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच टेबल्स शुड होल्ड, विच टेबल्स होल्ड सिग्निफिकेंट। अब देखो इंटरव्यूअर भी आपसे होशियार है, आपने 15 फंडा मार लिया तो बोल रहा है सबसे इंपॉर्टेंट टेबल बता, आपको बता देना यूजर टेबल सबसे इंपॉर्टेंट था, बोल ट्रांजैक्शन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट था। इस टाइप के आप 2-3 टेबल के नाम याद करके जाइए अपने प्रोजेक्ट में से। इंटरव्यूअर ने पहले क्या बोला, कितने टेबल थे, तो आप सोचो मत 15 थे, 20 थे, एग्जैक्ट बताना। वो देखने आ रहा है कि अपना नहीं देखने आ रहा ना, खत्म कर। 15 बोल दो, 20 बोल दो, किसी को याद नहीं होता। आप किसी भी कंपनी में जाओगे या किसी भी एक्सपीरियंस वाले को आज फोन करिए अपने दोस्त को, बोलो तुम्हारे प्रोजेक्ट में कितने टेबल है, खुद बोलेगा वो, अरे यार ऐसे थोड़ी गिनता बोलेगा। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जस्ट आपका कॉन्फिडेंस देखने के लिए। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस क्वेश्चंस, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, बट होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे जितने मैंने बोले इस वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी क्वेश्चंस बताता हूं जो बहुत काम के रहेंगे। ये मैच्योरिटी लेवल के क्वेश्चंस है गाइस, जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थोड़ा सा इसको और ज्यादा डेप्थ में घुसने का ट्राई करते हैं। थैंक यू।